सैम पित्रोदा, जो कि राजीव गांधी के एडवाइज़र और अभी राहुल गांधी के सहयोगी हैं, ने यूएसए में इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात की, जिससे कि भारत में इसको लेकर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए एक रैली में लोगों से कहा कि आप लोग अपने बच्चों के लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, कांग्रेस उसको छीन लेगी। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मंत्र ही यह है, लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पहले हम यह देखते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स आखिर होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो जब किसी व्यक्ति के दादा, परदादा या पिता विरासत में उसके लिए कुछ जमीन जायदाद या संपत्ति छोड़ के जाते हैं, तो उस संपत्ति की कुल वैल्यू पर एक टैक्स लगाया जाता है। उस टैक्स को इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत कर कहते हैं। जैसा कि सैम पित्रोदा ने एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका में जब कोई पिता अपने बेटे को संपत्ति देता है तो उसका 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। यानी कि अगर आप अपने बेटे को 1 करोड़ की संपत्ति देते हैं तो 55 लाख सरकार ले लेगी और केवल 45 लाख आपके बेटे को मिलेगा। यह टैक्स किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस संपत्ति पर लगता है जो उत्तराधिकारियों को मिलनी होती है, इसलिए इस टैक्स को मृत्यु कर भी कहते हैं। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संपत्ति शुल्क अधिनियम के तहत 1953 में इनहेरिटेंस टैक्स अथवा विरासत कर लागू किया गया था। भारत सरकार को लगता था कि देश में संपत्ति को लेकर भारी असमानताएं हैं, इसलिए ऐसे कर को लाया गया था। यह उन बहुत ज़्यादा अमीर लोगों पर कर लगाने का साधन था जो कि अपनी अगली पीढ़ी के लिए बड़ी मात्रा में धन संपत्ति छोड़कर जाते थे। हालांकि यह कर लोगों के बीच जल्दी ही अलोकप्रिय हो गया। जिन संपत्तियों की कीमत 20 लाख से ज़्यादा थी उन पर 85% तक विरासत कर लगता था। इस कर की शुरुआत 1 लाख की संपत्ति के साथ होती थी। 1 लाख की संपत्ति पर 7.5% टैक्स लगता था। संपत्ति की कुल कीमत की गणना व्यक्ति की मृत्यु के समय मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग की जाती थी। यह टैक्स हमारे देश में राजस्व को बढ़ाने और जो गंभीर आर्थिक असमानता थी उसको कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन इसके लाने के कुछ वर्षों के दौरान ही इसकी काफ़ी आलोचना होने लगी। इस कानून में संपत्ति का मूल्यांकन करने के अलग अलग नियम थे, जिससे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कानून बन गया था। संपत्ति का मूल्यांकन के विवादों के बढ़ने से एक बड़ी संख्या में अदालती मुकदमेबाजी हुई। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1984-85 में विरासत कर से कुल 20 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ था। हालांकि कलेक्शन की लागत बहुत अधिक थी। धीरे धीरे कलेक्शन कम होता आ रहा था क्योंकि लोगों ने कर का भुगतान करने से बचने के तरीके खोजने शुरू कर दिए थे। विरासत में मिली संपत्तियों को अवैध रूप से छिपाने के अलावा बेनाम संपत्तियों को रखने की प्रथा ने भी जोर पकड़ लिया था। परिणाम स्वरूप 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इस इनहेरिटेंस टैक्स अथवा विरासत कर अथवा मृत्यु कर को समाप्त कर दिया। लेकिन 2014 में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से वापस लाने के विचार का समर्थन किया था, किंतु बात आगे नहीं बढ़ सकी। यह कर लगाए जाने के शुरुआती वर्षों में जो टैक्स का कलेक्शन था वह एस्टिमेटेड कलेक्शन से बहुत कम था। जैसे कि इस कर को लागू होने के बाद जो पहला वर्ष था 1954-55, उसमें कलेक्शन का एस्टिमेट 25 लाख रुपए रखा गया था, जिसे कि बाद में कम करके 8 लाख रुपए कर दिया गया। इसके नेक्स्ट ईयर एस्टिमेटेड कलेक्शन 21 लाख रुपए रखा गया था, जो कि बहुत कम 13 लाख ही कलेक्ट हो पाया। इसके कलेक्शन की जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा थी। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने 1985-86 में अपनी बजट स्पीच में कहा था कि प्रॉपर्टी पर 2 अलग अलग कानून, व्यक्ति की मृत्यु से पहले वेल्थ टैक्स यानी कि संपत्ति कर और मृत्यु के बाद इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर से टैक्स पेयर्स का हैरेसमेंट हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विरासत कर को जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था यानी कि असमानता कम करने के लिए और राजस्व को बढ़ाने के लिए, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। वीपी सिंह ने आगे बताया कि इस साल टोटल 20 करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ है, जबकि इसकी कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन की लागत इससे भी ज़्यादा आई है। लास्ट में वीपी सिंह ने कहा कि मैं 16 मार्च 1985 को या इसके बाद होने वाली मृत्यु पर विरासत कर की वसूली को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं, और इस दिन से विरासत कर अथवा मृत्यु कर हमारे देश में समाप्त हो गया।
हमारे देश में विरासत कर के जैसे ही दो और टैक्स थे, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, जिनको कि जिस उद्देश्य से लाया गया था वह पूरा नहीं हो सका और इनको भी समाप्त करना पड़ा। 2015-16 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि वेल्थ टैक्स के साथ भी इनहेरिटेंस टैक्स वाली प्रॉब्लम है। वेल्थ टैक्स की कलेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। अरुण जेटली ने पूछा कि क्या ऐसे टैक्स को जारी रखना चाहिए जिसकी कलेक्शन की कॉस्ट अधिक हो और कमाई कम हो? क्या ऐसे कर को उस कर के साथ नहीं बदला जाना चाहिए जिसमें कमाई ज़्यादा हो और उसकी कलेक्शन कॉस्ट कम? अरुण जेटली ने कहा कि इसलिए मैंने वेल्थ टैक्स को समाप्त करने का डिसीजन लिया है और इसके स्थान पर जो सुपर रिच लोग हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, उन पर 2% का एडिशनल सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा कम रेवेन्यू प्राप्त होने के चलते गिफ्ट टैक्स को 1998 में समाप्त कर दिया गया था। गिफ्ट टैक्स को 1958 में स्टार्ट किया गया था। 1998 में फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि गिफ्ट टैक्स से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वह बहुत ही कम है। लास्ट ईयर इस टैक्स से केवल 9 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। साथ ही गिफ्ट टैक्स कर की चोरी को रोकने में भी फैल रहा है। इसलिए 30 सितंबर 1998 से मैं गिफ्ट टैक्स की समाप्ति का प्रस्ताव रखता हूँ। हालांकि बाद में गिफ्ट टैक्स को एक डिफरेंट फॉर्म में फिर से स्टार्ट किया गया। 2004 में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। इसलिए 25,000 रुपये, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया, से ज़्यादा की वैल्यू का कोई भी गिफ्ट अपने सगे संबंधियों से अलग किसी व्यक्ति से लिया जाता है तो उस गिफ्ट को इनकम के तौर पर काउंट किया जाएगा। हालांकि अभी भी सगे संबंधियों, अपने वंशजों और शादियों में मिले गिफ्ट्स को इससे छूट प्रदान की गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और फिनलैंड सहित अनेक डेवलप्ड कंट्रीज में इनहेरिटेंस टैक्स पाया जाता है। इन देशों में इस टैक्स की रेट 7% से 55% तक है। टैक्स फाउंडेशन की डाटा के अकॉर्डिंग वर्ष 2000 के बाद से 11 देशों ने इनहेरिटेंस टैक्स को समाप्त कर दिया है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनहेरिटेंस टैक्स की दर को 61% तक बढ़ाने का समर्थन किया है।